हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हम माफिया किंग का सीज़न 2 स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट सीन में देखा था कि विंग जो देखता है कि पूरे रेड रोज़ किसी ने जला दिए थे, और वो सब यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लोग देखकर बहुत वरीड हो रहे थे कि ऐसा कौन कर सकता है। और यहाँ एक बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट दिखने वाला बॉय जो स्माइल कर रहा था, वो भी एक डेविल। अब यहीं पर फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है और फिर उम, और फिर वांग जी जो कि विंग को हक किए हुए था, और विंग जो कि नींद में है, और वांग जी जो कहता है विंग, मैं हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ विंग। और विंग जो शौक हो जाता है, विंग कहता है नहीं, मुझे कुछ वक्त चाहिए। और वांग जी जो कहता है पर कितना वक्त, और मैं अब खुद को और कंट्रोल नहीं कर सकता विंग। और ऐसे कहने के बाद वांग विंग के लिप्स में किस करता है वांग जी। और विंग जो अपने लिप्स को दूर करते हुए कहता है प्लीज़ मुझे छोड़ो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वांग जी गहरी सांस लेता है और दूर हो जाता है। अब सुबह हो जाती है और ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, और जाहिर सी बात है वांग जी एक बड़ा माफिया है और उसके हाउस में एक टीवी तो होगी। तो फिर विंग जो ब्रेकिंग न्यूज़ की आवाज़ सुनता है कि एक वुमेन जिसे इस जगह से इस तरह मारा गया है, और उसका घर ये वाला है, और उसका बेटा भी पूरे 3 दिन से गायब है। अब विंग जो सुनता है तो विंग जो घुटनों के बल गिर जाता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वो अपनी मम्मा की पिक्चर को देखता है, और जैसे न्यूज़ में बता रहे होते हैं ये वुमेन है और ये पर्सन, उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बताते हैं। तो विंग जो बहुत टूट जाता है, और अब बताते हैं कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से मार डाला गया। उसके फोरहेड पर किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से वार किया था, और बहुत ही ज़्यादा गहरे निशान थे चोट के। उनके सर के ऊपर बहुत चोट के निशान थे, और बहुत ज़्यादा खून बह जाने की वजह से वो औरत उसी वक्त दम तोड़कर मर गई। और अभी तक किसी का पता नहीं चल सका कि आखिर ये किसने किया है, और ना ही सीसीटीवी फुटेज मिली है। कातिल बहुत चालाक था, उसने सीसीटीवी फुटेज को पहले से ही डिलीट कर दिया था। अब विंग जो बहुत रोता है, विंग जो कि वॉशरूम में जाकर मुंह धो रहा था, वो बहुत रो रहा था। विंग जब टॉवल से फेस साफ करने लगता है तो वो देखता है टॉवल के ऊपर खून के दाग थे। तो विंग जो शॉक हो जाता है, और विंग को याद आता है विंग जब सो रहा था, विंग की आइज़ ओपन होती है तो वांग जी जो कि विंग को बांध कर और उसके मुंह पर मतलब कि कुछ पट्टी लगाती थी, और विंग के मुंह पर टेप लगाती थी, और विंग को वो अकेला छोड़कर चला गया था। जब वो वापस आया था तो वो वॉशरूम में था और वो फ्रेश हो रहा था। और विंग जो कि टूट जाता है। विंग को पता चलता है कि वांग जी ने ही उसकी मॉम को मारा। और वांग जी जो कि विंग के इंतज़ार कर रहा था, वो कह रहा था विंग अब बाहर भी आ जाओ। विंग जो बहुत रोता है, अपने मुंह पर हाथ रख के टूट कर रोता है। और वो मन में सोचता है कि तुमने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया, मुझसे हर चीज़ छीन ली, और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें प्यार करूं। और विंग जो कि एक स्माइल लेता है फेस पर और बाहर आता है, और विंग जो स्माइल करते हुए कहता है मैं बाहर आ गया। और वांग जी जो हक कर लेता है और किस करता है उसके फोरहेड पे, और कहता है विंग तुम मुझसे एक पल भी दूर मत जाया करो, मैं नहीं सह सकता तुम्हें, बिल्कुल भी खुद से दूर नहीं सह सकता। चलो आ जाओ, हम खाना खाने जाते हैं। विंग जैसे ही विंग को वो नीचे लेकर जाता है खाने के लिए, विंग देखता है पूरे मेंशन के लोग बिल्कुल गायब हो गए थे। एक पर्सन भी बाहर नहीं आता, ना ही इवन उसे कोई सर्व करने वाला था। वांग जी खुद सर्व कर रहा था। वांग जी जो विंग को पूरी दुनिया से दूर रखना चाहता है, पूरी दुनिया से दूर। अब वांग जी जो पागलों की तरह विंग को देख रहा था, और विंग जो कि खाने की तरफ देखता है और वांग जी की तरफ देखता है, और फिर विंग एक स्माइल करता है और कहता है तुम नहीं खाओगी। तो वांग जी जो कहते हैं विंग कहते हैं तुम नहीं खाओगी। विंग की आंखों में आंसू थे। वांग जी कहते हैं मुझे भी खाना है, तो मुझे अपने हाथों से खिलाओ तो ही खाऊंगा। तो विंग जो कहते हैं मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा।
वांग जी जो शौक हो जाता है कि विंग को आज क्या हो गया है, और वांग जी जो खुश हो जाता है और विंग की गोद में अपना सर रखता है और कहता है सच में तो मुझे अपने हाथों से खिलाओगी विंग। और विंग जो स्माइल करके हाँ में सर हिलाता है और वांग जी को वो अपने हाथों से खाना खिलाता है। और वांग जी जो बहुत खुश हो रहा था और वांग जी के वो फोरहेड पे किस करता है और कहता है अब मुझे समझ आ गई है वांग जी, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं पहले ही समझ आता कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। पूरी दुनिया में मुझे कोई इस तरह प्यार नहीं करेगा जितना तुम करते हो। एक सवाल पूछूं वांग जी? और वांग जी जो कहते हैं क्या तुम किसी की जान ले सकते हो मेरे लिए? तो वांग जी जो कहते हैं हाँ, मैं पूरी दुनिया की जान ले सकता हूँ तुम्हारे लिए। और ऐसे कहने के बाद खुश होकर वो हग कर लेता है। विंग जो बिल्कुल टूट जाता है वो एक फेक सी स्माइल करता है और हग ब्रेक करते हुए कहता है "हम्म।" और फिर विंग जो कि अपने रूम में जाकर लेट जाता है और चुप था। वांग जी जो कि विंग को देख रहा था वो बहुत हैप्पी था। आज फर्स्ट टाइम विंग ने उसके साथ इतना अच्छा बिहेव किया। और विंग जो रो रहा था, बहुत रोता है विंग। और फिर विंग जो अपने आंसू पोंछ लेता है और कहता है बस, बहुत बर्दाश्त किया मैंने, अब मैं ये और बर्दाश्त नहीं करूँगा। और विंग जो स्माइल करता है वांग जी की तरफ मुड़ता है और वांग जी को हग कर लेता है और कहता है अगर मेरे नसीब में तुम हो तो ठीक है, मुझे ये नसीब कबूल है और मैं तुम्हारे साथ ही अपनी पूरी ज़िंदगी चाहता हूँ वांग जी। और वांग जी जो स्माइल करता है कहता है सच में तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो विंग, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और वांग जी जो विंग को बहुत खुश होकर हग कर लेता है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे और विंग जो अपसेट रहने लगा था, लेकिन वांग जी जब भी आता विंग उसे बहुत केयर शो करता और हैप्पी रहता। अब वांग जी जो किससे एक बहुत ही बड़ा खूबसूरत सी अरेंजमेंट करता है और विंग जो नीचे आता है तो घर में कोई भी नहीं था, लेकिन पूरा घर फूलों से सजा हुआ था। अब वांग जी जो स्माइल करता है और कहता है विंग मैं तुम्हें बाहर नहीं ले जा सकता, सब अपनी गंदी नज़र से तुम्हें देखेंगे और मुझे बहुत गुस्सा आता है फिर अगर कोई तुम्हें ऐसे देखे। और विंग जो देखता है वांग जी की आंखों में आंसू आ गए। वांग जी जो उसे हक कर लेता है, उसकी टमी को हक कर लेता है और विंग जो उसके बालों पे हाथ फिराता है और कहते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मुझे जहाँ भी ले जाओ, मैं तुम्हारे लिए हमेशा रेडी हूँ। और वांग जी जो बहुत स्माइल करता है कहता है सच में विंग, तुम सच में मुझसे बहुत प्यार करते हो? विंग जो हाँ में सर हिलाता है और कहते हैं पर तुमने तो कहा था ना तुम मुझसे प्यार नहीं करते। फिर विंग जो उसे कहता है पर अब मैं तुम्हें जानने लगा हूँ और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब विंग जो कि एक गहरी सांस लेता है और वांग जी को हग कर लेता है और विंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे। विंग जो स्माइल करता है और कहता है वांग जी मैं अब तुम्हारा होने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारा हूँ विंग जी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करना चाहता हूँ, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ वांग जी। और वांग जी जो शौक हो जाता है विंग की ये बात सुनकर। अब आप लोग भी शौक हो जाओगे विंग की ऐसी बातें सुनकर। वो तो हमें एंड में ही पता चलेगा कि विंग ऐसा क्यों कर रहा है। अब विंग जो कि वांग जी को टाइटली हग करता है और वांग जी भी विंग को टाइट हग कर लेता है। और वांग जी जो स्माइल करता है वो बहुत खुश होता है और विंग के पूरे फेस पे किसेस करता है और कहता है विंग मैं आज बहुत खुश हूँ विंग, मैं आज बहुत खुश हूँ। और वो खुश होता है और पूरे जगह पर घूमने लगता है और विंग को भी उठाकर घुमाने लगता है। विंग की आंखों में से आंसू गिर रहे थे और फिर वांग जी जो उसे प्यार से ले आता है और फिर विंग जो कि कहता है वांग जी आओ मेरी बाहों में आओ वांग जी। और वांग जी जो प्यार से स्माइल करता है और विंग की बाहों में आ जाता है और विंग जो वांग जी के बालों में हाथ फिराता है और वांग जी जो विंग की नेक में किस कर रहा था और वांग जी के बालों में प्यार से हाथ फिराता है, उसकी पीठ को सहलाता है। और वांग जी जो बहुत बहुत अच्छा फील कर रहा था कि पहली दफ़ा उसकी लाइफ में कोई उससे इतना प्यार कर रहा है जो वो हमेशा से डिज़र्व करता आया है और जो हमेशा से वो चाहता था। और विंग जो स्माइल करते हुए कहता है क्या हुआ वांग जी, तुम्हारी आइज़ में टीयर्स क्यों हैं? वांग जी जो उसके ब्रेस्ट में फेस रब करते हुए कहता है विंग मैं बस तुमसे अब बिल्कुल भी दूर नहीं होना चाहता,
मैं मर जाऊँगा अगर मैं तुमसे दूर हूँगा। और विंग जो स्माइल करता है कहता है मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं करूँगा। वांग जी के बालों पे हाथ फिराया और स्माइल करते हुए हक किया और कहा मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी हूँ और तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो। और वांग जी जो स्माइल करता है और कहता है पर तुम कंफर्टेबल नहीं थी। विंग ने कहा पर अब मैं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और मैं तुम्हें बहुत प्यार करना चाहती हूँ। और वांग जी जो स्माइल करता है और विंग की आइज़ जो कि आंसू से भरी हुई थी और बहुत रेड थी। और विंग जो कि आंसू गिराते हुए वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी जो बहुत स्माइल कर रहा था वो जल्दी से विंग को हक कर लेता है और कहता है विंग प्लीज़ ऐसा मत कहो, अगर तुमने झूठ बोला तो मैं मर जाऊंगा। विंग कहता है नहीं, ये झूठ नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और तुम सिर्फ मेरे, और मैं तुम्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार दूंगी। वांग जी मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगी, कभी भी तुम्हें फील नहीं होने दूंगी कि तुम अकेले हो। वांग जी जो से और टाइट हक करता है। विंग कहता है विंग तुम्हें कैसे पता मुझे अकेला फील होता है, मुझे बहुत डर लगता है विंग, तुम्हें कैसे पता विंग? विंग ने कहा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए मुझे सब पता है। और विंग के आंसू जो गिर रहे थे को अब एक फ्लैशबैक याद आता है। विंग जो कि वांग जी के रूम में बैठा हुआ था वो बहुत ज़्यादा अपसेट है और उसके आंसू भी गिर रहे थे। अचानक वांग जी कि वो एक ड्रॉर खोलता है तो उसमें एक डायरी मिलती है जिसके ऊपर मॉम लिखा हुआ था। तो फिर विंग उस डायरी को ओपन करता है और पढ़ने लगता है। अब हमें वांग जी की लाइफ के बारे में बताया जाएगा। वांग जी जो छोटा सा बच्चा है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ 5 साल का बच्चा है। वांग जी के फादर जी को रूम से बाहर जाने के कहते हैं। वांग जी जो कि अपनी मामा के बिल्कुल गोद में था और बिल्कुल भी दूर नहीं जा रहा था, तो वांग जी के फादर वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे बाहर निकाल देता है। और वांग जी जो कि रोते हुए बाहर रो रहा था, एक छोटा सा बच्चा था वो, और उसको अपनी माँ की चीखने की आवाज़ें आती थी, रोने की आवाज़ें आती थी, और वो जो अपने सर में बहुत दर्द महसूस करता था। और फिर वांग जी जो रूम में जाता है वो अपनी मामा के ऊपर जाकर लेट जाता है और मामा से ते हुए बातें करने लगता है। और वो अपनी माँ को बताने लगता है कि उसे भूख लग रही है, लेकिन उसकी माँ जो कि बहुत रो रही थी। और फिर वो अपनी माँ के टमी पर बैठ जाता है और स्माइल करते हुए माँ को बोलता है माँ क्या हुआ है, और माँ के आंसू को साफ करने लगता है। उसकी माँ उसे हक कर लेती है और उसकी मम्मा जो कि उसके लिए एक फीडर में मिल्क बनाती है उसे मिल्क पिला रही थी। उसकी माँ बहुत ज़ख्मी थी उस दिन, और उसकी माँ जो बिल्कुल उसकी माँ के माउथ से फोरहेड से ब्लीडिंग हो रही थी। और उसकी माँ जो कि कहती है वांग जी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हें पता है ना? तो वांग जी जो हाँ में सर हिलाता है, वो दूध पी रहा था फीडर में, और वो हाँ में भी सर हिलाता है जो बहुत मासूम लग रहा था। और वो जो स्माइल करता है। ये डायरी असल में वांग जी की मम्मा की डायरी है। और फिर वांग जी की मम्मा जो स्माइल करती है और फिर कहती हैं मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम ही एक रीज़न हो जो मैं ऐसे साइको और पागल पर्सन के साथ रह रही हूँ जो मुझे बहुत हर्ट करता है। लेकिन तुम बड़े होकर ऐसे बिल्कुल मत बनना, ठीक है? तुम मम्मा की जान हो और तुम बहुत अच्छे इंसान बनना, बिल्कुल भी अपने पापा जैसे मत बनना। और वांग जी जो छोटा सा बच्चा है और बस वो माँ को देख रहा है और माँ को आकर गले लग जाता है। और फिर वांग जी जो कि अपनी माँ का प्यार बहुत ज़्यादा मिस करता है हर वक्त। और वांग जी ज़्यादातर अपनी माँ के पास ही रहता था। उसका फादर उससे प्यार तो करता था लेकिन कम ही उसके पास टाइम होता था कि वो अपने बेटे के पास अब थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड करे। अब वांग जी जो अपनी माँ की गोद में होता है, उसकी माँ ने उसे उठाया हुआ था और अचानक ही जो बेल बजती है और वांग जी की माँ जो दरवाज़ा खोलती है तो कुछ लोग फ्लावर दे के गए थे। अब एक फ्लावर का बुकेट आता है और वो चुपचाप ले लेती है और कहती है किसने भेजा है। तो वहाँ पर जो डिलीवरी बॉय होता है वो कहता है नहीं पता, पर आपके लिए है। और वो जो कि फ्लावर में कार्ड ढूंढने लगती है, उसमें कोई भी कार्ड नहीं था। और वो जो रेड रोज़ होते हैं वो फ्लावर, तो वांग जी जो उन रेड रोज़ को देखकर खुश हो रहा था। और उसकी मम्मा जो कहती मुझे नहीं लगता कि मुझे रखने चाहिए। और उसकी मम्मा जैसे उस रेड रोज़ को मतलब
फेंक रही थी तो वांग जी जो उस बुकेट से खेलने लगता है और वो जो रेड रोज़ को छूने लगता है वो खुश होने लगता है। सडनली ही अब वांग जी जो उस रेड रोज़ से खेल रहा था तो उसका फादर आ जाता है और फिर उसका फादर वांग जी के छोटे से बच्चे के हाथ में एक रेड रोज़ का बुकेट देखता है और वांग जी की तरफ देख